बांग्लादेश के ढाका से एक बहुत बड़ी खबर यह है कि वहां रेस्टोरेंट में आग लग गई है। इस हादसे में 43 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन यह हादसा कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 43 लोगों की इसमें झुलसकर मौत हो चुकी है, 22 लोग जख्मी हो चुके हैं और उसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आखिरकार इस आग को बुझा लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश के ढाका से और ये दुखद खबर है क्योंकि 43 लोग अपनी जिंदगी इसमें गंवा चुके हैं। ये हादसा बहुत ज्यादा भीषण था, 22 लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। और इसके बाद उसने अपनी सूंड से उठाकर एक पर्यटक को पटक दिया। गौरी नाम की इस हथिनी ने पहले रूस की इस पर्यटक को अपनी सूंड से उठाया, फिर गोल घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। इस दौरान महावत ने हथिनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने पर्यटक पर हमला जारी रखा और हथिनी को रोकने के चक्कर में महावत भी जमीन पर गिर गया। यही नहीं, हथिनी को रोकने गया एक और आदमी भी उसके गुस्से का शिकार हो गया। ये घटना 13 फरवरी को आमेर के किले में हुई। वहां उस वक्त कई पर्यटक नजर आए। इस डरावनी घटना के बाद आमेर के किले में हाथी की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रशासन से अपील की गई कि वहां ये प्रतिबंध स्थायी कर दिया जाए, यानी हाथी की सवारी पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। इस बीच मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर न मिलने से हुई मौत के मामले में एयर इंडिया पर जुर्माना लग गया। मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये घटना 12 फरवरी को हुई थी। इसके साथ ही डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनियों को सलाह दी कि वो पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर का इंतजाम करें ताकि फिर ऐसी घटना न हो। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि रूस और यूक्रेन की जंग में 20 भारतीय भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भरोसा दिया कि सरकार उन भारतीयों को जल्द रूस से भारत लाएगी। ये वो लोग हैं जिन्हें नौकरी के नाम पर रूस बुलाया गया था और फिर आरोप है कि उन्हें जंग में उतार दिया गया। शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद उन्हें पेशी के लिए कोर्ट ले जाया गया, लेकिन पेशी के दौरान शाहजहां शेख की बॉडी लैंग्वेज चर्चा में आ गई, क्योंकि पुलिस के आगे चलते हुए शाहजहां शेख आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि पुलिस को 50 से ज्यादा दिनों से उनकी तलाश थी, क्योंकि उन पर ईडी की टीम पर हमले और आदिवासी समुदाय के लोगों के शोषण का आरोप लगा और इन आरोपों पर मचे हंगामे के बीच शाहजहां शेख अपने पुराने तेवरों में नजर आए। यही नहीं, बसीरहाट कोर्ट से निकलने के बाद भी उनके वही तेवर दिखे। कोर्ट से निकलने पर किसी पुलिस वाले ने उनका हाथ नहीं पकड़ा और शाहजहां शेख तेजी से कोर्ट से निकले और बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ गए। इसके बाद उन्हें कोलकाता में पुलिस मुख्यालय लाया गया। यानी गिरफ्तारी के बाद जब जब शाहजहां शेख नजर आए वो आत्मविश्वास से भरे दिखे। शाहजहां शेख को 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे ही संदेश खाली के लोगों को यह खबर मिली उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि संदेश खाली के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। यही नहीं, संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने उनके शोषण होने का भी आरोप लगाया था और इसीलिए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर मिलने पर वहां जश्न मना। महिलाओं ने इस खुशी में वहां होली खेली, एक दूसरे के गाल पर गुलाल मला और वंदे मातरम के नारे लगाए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खुशी में इन महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया, क्योंकि ईडी की टीम पर हमले के बाद संदेश खाली की महिलाएं ही थीं जिन्होंने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही संदेश खाली में जश्न शुरू हो गया। लेकिन शाहजहां शेख को ईडी को नहीं सौंपे जाने पर सियासत शुरू हो गई। शाहजहां शेख के मामले की जिम्मेदारी सीआईडी को दे दी गई और इस बात पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने मांग की कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी जाए, क्योंकि शाहजहां शेख को ईडी की टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप दे रही?
बीजेपी ने जैसे ही यह मुद्दा उठाया, टीएमसी का जवाब आ गया। The court gave the freedom to the police. It took 48 hours. सियासी खींचतान के बीच टीएमसी ने शाहजहां शेख को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी संदेशखाली की आदिवासी समुदाय की महिलाओं से मिलने निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने दोबारा संदेशखाली जाने का ऐलान किया, वो पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने शुवेंदु अधिकारी को रोकने के लिए वहां पुलिस तैनात की, लेकिन शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पौने 4 बजे आरामबाग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रात को पीएम मोदी कोलकाता में राजभवन में रुकेंगे और फिर अगले दिन कृष्णनगर में पीएम मोदी की जनसभा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचने जा रहे हैं। तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। 2 दिन का ये पश्चिम बंगाल का दौरा होने वाला है, जिसमें 3 बजे दोपहर में वो वक्त होगा जब आरामबाग में सबसे पहले जब पहुंच रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। रामपुर बाजार इलाके में एकदम डटकर खड़े हो गए। अब एक तरफ सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थक। दोनों ने अपने कदम पीछे लेने से साफ इनकार कर दिया। इससे हुआ ये कि वहां अचानक काफी तनाव बढ़ गया। कुछ देर मान मनोवल का दौर भी चला, लेकिन शुवेंदु अधिकारी टस से मस तक नहीं हुए। इसके बाद आखिरकार उन्हें नाव की मदद से संदेशखाली तक ले जाने की व्यवस्था की गई। करीब 20-25 जवानों से घिरे शुवेंदु अधिकारी उस नाव पर चढ़े और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए संदेशखाली की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी की मांग थी कि उन्हें शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद दोबारा संदेशखाली की महिलाओं से मिलने की इजाजत दी जाए। संदेशखाली की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख और उनके समर्थकों ने उनके साथ कई बार ज्यादती की। और इसी बात पर पश्चिम बंगाल में ऐसा बवंडर उठा कि वो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं थमा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को रोके जाने पर वहां एक बार फिर बवाल हो गया। हालांकि जैसे ही वो संदेशखाली पहुंचे, वहां पहले से मौजूद उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उन महिलाओं के घर ले गए। संदेशखाली की संकरी गलियों में जब शुवेंदु अधिकारी का काफिला फंसा तो वो कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गए। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ममता की पुलिस और ममता की सीआईडी और ममता की शाहजहां, उसका फर्क क्या है? शुवेंदु अधिकारी ने ये ऐलान भी कर दिया कि बीजेपी संदेशखाली की महिलाओं की बहादुरी का सम्मान करेगी। जो माताओं वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही, उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद कुछ नहीं बदलने वाला। इसीलिए शुवेंदु अधिकारी ने संदेशखाली की महिलाओं का हवाला देते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने की अपील की। और ममता